नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ये की गई थी ऑप्शन बी 1986। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ऑप्शन डी 73वां। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन बी ग्राम मुखिया। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ऑप्शन सी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। अगला देख लेते हैं, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी? ऑप्शन बी कराची। भारत की कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान इस कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए येरकाड। क्या हो जाएगा? येरकाड। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा के कारण। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित या स्टोर हो जाता है? होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? तो उपयोगी भाग होता है ऑप्शन सी ताजा पुष्प समूह। कनिष्क कब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ऑप्शन बी 78 ईस्वी पूर्व में। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई? ऑप्शन सी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो गाइज ये कार्य करता है ऑप्शन सी सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामला। किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन बी भेल। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हैं, किस मुगल शासक ने कहा? तो ऑप्शन बी जहांगीर। WTO किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 1995। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? पृथ्वी। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर। बायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो ऑप्शन ए केरल। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो कोची शिपयार्ड। किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? तो PV नरसिंह राव। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग
लोचदार है? तो ऑप्शन ए विद्युत। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? ऑप्शन डी हीलियम। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्विले राइट एंड बिलीवर राइट। अगला है, द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो पास्कल सिद्धांत। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो ऑप्शन डी 1975। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो पश्चिम बंग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन डी नासरुद्दीन महमूद तुगलक। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन सी मागधी। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कपास, सन और जूट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? ऑप्शन ए कन्नड़ एवं तेलुगु। भारत का सबसे बड़ा बैंक है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। सबसे अधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस किस देश में है? ऑप्शन ए भारत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तुर्की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निम्नलिखित विभागों अथवा मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए संस्कृति। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन ए नैनीताल। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी भारतीय रेलवे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद ने की थी। किसने की? विवेकानंद। काली मुद्राओं की सबसे मान्य परिभाषा है? ऑप्शन डी यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी अफगानिस्तान। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन है यशस्वी। यशस्वी। अगला है खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन बी बर्बाद होना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ावा देना। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? अक्ल बड़ी या भैंस। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 55 क्वेश्चन है आपका। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए कौशल्या। कौशल्या को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन बी सी और डी की तरह। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। अगला है अखियाँ हरिदर्शन को भूखी कैसे रहें रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वियोग श्रृंगार। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु।
रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। अगला है कै बिरहिन कु मीचू दय कै आपा दिख राय आठ पहर का दीझड़ा मोपय सहा ना जाए। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो वियोग श्रृंगार रस का। अतिरस बोले बचन कठोर बेगी देखाऊं मूड नतन आजू उल्टाऊं मही जह लग तब राजू। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी रौद्र रस। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो ऊषा प्रिय बंदा। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? ऑप्शन सी आधे अधूरे जो कृति है वो है मोहन राकेश। अब देखिए निर्देश दिया गया है 65 से 70 के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो 65 में आपका सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन बी आप कहाँ जा रहे हैं। बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। और 66 में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? ऑप्शन सी ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं। बाकी के आपके 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और 67 में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा विचार तो यही है। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। 68 में शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। बाकी के 3 आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और 69 में शुद्ध वाक्य ऑप्शन बी ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका, इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी राम और सीता वन को गए। बाकी आपके 3 गलत हो जाएंगे। सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ऐसे लिखा जाता है ना कि ऑप्शन बी और सी और डी की तरह। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारत दुर्दशा कृति है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? तो ये हो जाएगा मुक्त बोध। मुक्त बोध। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? ऑप्शन बी 3। जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ। क्या होगा? सर्वज्ञ। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? ऑप्शन बी अधि। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? ऑप्शन सी अब्ध। बाकी के 3 है पयोज कुबलय अम्बुज। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन डी। बाकी के 3 है कालिंदी रवि तनया और अर्कजा। अगला है मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी छाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो शांत रस का प्रयोग हुआ है। मैं तो गिरधर के संग जाऊं गिरधर मेरो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी श्रृंगार रस। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले मैं भी ना जीऊँगी यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ। उपरोक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है भक्ति रस का। भक्ति रस। अगला है बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी। कुकुरमुत्ता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका कुकुरमुत्ता अनामदास का पोथा ये सभी रचनाएं होती हैं। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा 7 रसों का। अगला है शांत स्तन बनाट्य रसा स्मता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? तो ऑप्शन सी उद्भट। वाक्यम रसाक्तम काव्यम कथन किसका है? तो विश्वनाथ।
श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भोजराज। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट है गणों की सही संख्या कितनी है? गणों की सही संख्या है ऑप्शन बी 8। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो अर्ध सममात्रिक। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है तो कुंडलिया। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए भिखारी दास कृत छंदोड़ पिंगल में। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? ऑप्शन बी रोला। प्रश्न संख्या 95 से 98 के लिए निर्देश है। दिए गए प्रश्नों में काव्य पंक्ति दी गई हैं, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, आपको सही चुनना है। तो देखिए अगला है क्वेश्चन, पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, इसमें कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास। नवजीवन दो घनश्याम हमें, तो ऑप्शन बी इसमें अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला देख लेते हैं, केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। रावण की आवृत्ति हो रही है इसलिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। और आज का लास्ट है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।